नवोदय विद्यालय समिति से स्टाफ नर्स की भर्ती निकल गई है। नवोदय विद्यालय स्टाफ नर्स भर्ती है। यहाँ पर एज लिमिट देखिए, बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट हैं, क्योंकि ढेर सारी वेरियस पोस्ट है, उसके विषय में बात करूंगा। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितनी फीस लगेगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा, उन सभी चीजों पे वन बाय वन आइए बात कर लेते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक घबराए ना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को इस जॉब के बारे में पता है, जिनको नहीं पता वो आराम से देखें और समझें, फॉर्म को भरने की तैयारी। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पर सबसे नीचे ही आप देखेंगे नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। तो इसका ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी डाउनलोड होके आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश 20, यहाँ पर देखिए 201309, यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट है। यहाँ पर मैं बात करने वाला, अच्छा ढेर सारी वैकेंसीज हैं तो सब पे मैं बात नहीं करूंगा, रीजन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेडिकल से जुड़ी हुई वैकेंसीज के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे स्टाफ नर्स की है, यहाँ पर वो भी फीमेल स्टाफ नर्स की है। मेल स्टाफ नर्स के लिए मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वो ना फॉर्म को भरे। ये जॉब सिर्फ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, मेल के लिए नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है वो लैब असिस्टेंट की है, तो ये भी फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है। ऊपर से चलते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेशन की है, ट्रांसलेशन ऑफिसर की है। तो इस तरह ढेर सारी वैकेंसीज, वेरियस पोस्ट निकल गई है। तो यहाँ पर जिसकी भी जहाँ पर भी रिज्यूमे सेट बैठता है, देखिए देखिए यहाँ पर दो कॉलम बना दिया गया है, पोस्ट नेम और क्रेडिट। तो HQRO में ये ढेर सारे ऊपर नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर JNV में देखेंगे तो स्टाफ नर्स की, लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब यहाँ पर देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इसका जो पोस्ट कोड होगा, उसमें जो है UR के लिए आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। जैसे UR में 85 इसमें 85 पोस्ट होंगे। EWS के लिए 12 है, OBC के लिए 12 है, SC ST के लिए 10, 2 है, टोटल 121 पोस्ट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह दूसरी जो वैकेंसीज हैं उन चीज़ों के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टेनोग्राफर की हो गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की हो गई, और भी चीज़ें हैं। देखिए लैब के लिए आइए देखते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए UR के लिए 76, EWS के लिए 16, OBC के लिए 31, SC ST के लिए 28, 10, 161 पोस्ट हैं। ज़बरदस्त पोस्ट है। ये सब परमानेंट जॉब है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो घबराए ना, इस फॉर्म को आप जल्दी से जरूर भरें। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। 3.1 पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्टल कोड इसका 1 है, फीमेल स्टाफ नर्स का। यहाँ पर जो पे स्केल होगा वहां पर देखिए 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए आपको जो है पे, जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। अपर एज लिमिट तो 35 वर्ष रखी गई है। साथ में इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे जनरल वालों को नहीं मिलेगा, OBC वालों को 3 साल की, SC ST वालों को 5 साल की, ऐसे कैटेगरी वाइज निकलेगा, अभी मैं दिखा दूंगा। बात करते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि आप BSc नर्सिंग का, ये जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा हो, BSc होम नर्सिंग किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। और पोस्ट BSc नर्सिंग रेगुलर जो कोर्स किए हुए हो वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग देखिए, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग दोनों फॉर्म को भरें, आंख बंद करके, क्लियरली बोला गया। साथ में देखिए यहाँ पर JNM कैंडिडेट भी फॉर्म को भरेंगे। बहुत से लोग बताएंगे कि JNM वाले नहीं भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे। रजिस्टर एज, देखिए क्या है, पहले नंबर में 3 ऑप्शन है, 1 2 3। पहले ऑप्शन पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3। तो इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग। अब 2 में जो दिया गया है इसमें JNM के बारे में बात किया जाएगा। नंबर ऑफ नर्स मिडवाइफरी, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से किए होना चाहिए। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम, 50 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप फॉर्म को भरें, ठीक है। ये 2 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
इसके अलावा देखिए ये हो गया स्टाफ नर्स के लिए। बाकी ये जो ऑडिट के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, असिस्टेंट के लिए है, ये सारे फॉर्म आप अलग से आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ लैब असिस्टेंट की, जिसकी वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए भी मैं ये दिखा देता हूँ। लैब असिस्टेंट के लिए पे स्केल यहाँ पर 18,000 से लेके 56,900 रुपए आपकी सैलरी होने वाली। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन होगा, 10th क्लास आउट होना चाहिए, और यहाँ पर आपने एलटी किया हो, डिप्लोमा किया हो तो फॉर्म को भर पाएंगे। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। हेल्पर वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है SC ST के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए है। पोस्ट मेस हेल्पर के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबके लिए अलग अलग छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, कितनी छूट आपको देखने को मिलेगी। अब आइए और नीचे आइए, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए देखिए, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, घबराए नहीं, सबको नहीं देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये सब कुछ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो है, इनका जो मल्टीटास्क स्टाफ है, पोस्ट विल बी डन बेसिस परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। ठीक है, तो इन पोस्टों के लिए केवल एग्जाम होगा, बाकी जूनियर। यहाँ पर मुझे लगता है ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर लीगल असिस्टेंट, इन्हीं के लिए आपको इंटरव्यू और एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी इन सबके लिए आपका जो है केवल एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वो भी आप देख लीजिए, किस मतलब पूरे ऑल इंडिया से है ये जॉब। तो जो है आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ से स्टार्ट है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, इतने हैं यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसी हिसाब से आप अपने फॉर्म को, अपने सिटी को सिलेक्ट करिएगा फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा आपका जो आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए रीजनिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। साथ में दूसरा पार्ट में क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, पर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 2.5 घंटे का पेपर होगा, देखिएगा 2.5 घंटे का पेपर होगा। थर्ड पेपर में क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश में होगा और जनरल हिंदी में होगा। 10-10 मार्क्स के होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अब उसके बाद जो है चौथे वाले में आएगा सब्जेक्ट नॉलेज। जैसे नर्सिंग का है तो नर्सिंग से 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का। ठीक है, समय आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप आ जाइए अपने सारे जिस भी पोस्ट को आप भर रहे हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, लैब असिस्टेंट के लिए भी आपको देख लीजिए, देख लेना है। ठीक है, मल्टीटास्क स्टाफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। हो सकता है ईमेल के माध्यम से, क्योंकि आपके पास यहाँ पर फोर्सफुली बोला गया है कि आपके पास खुद की अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, किसी दूसरे की ईमेल आईडी से नहीं चाहेगी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जब वो कॉल लेटर भेजेंगे तो उसी मेल आईडी पर आपको करेंगे, तो लीगल मेल आईडी आपके पास होना चाहिए। दूसरे की मेल आईडी मत करिएगा, दूसरे की मेल आईडी से फॉर्म वगैरह मत भरिएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते समय जो है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1,000 रुपये लगेगा, वो भी किसमें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000, और 500 रुपये आपका ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, तो टोटल 1,500 रुपये लगेगा। और देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो SC ST के लिए, देखिए SC ST PWD के लिए दिया हुआ है 500, मतलब 1,000 रुपये लगेगा। बाकी यहाँ पर देखिए जनरल हो गया और ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, तो ये टोटल देखिए 1,500 रुपये लगने वाले हैं। क्या, 1,000 आप फीस लगेगी और 500 रुपये आपका ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए और भी चीजें हैं, इसको स्क्रॉल कर, तो ये लास्ट में इनका ये फॉर्म वगैरह है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और कुछ छूट जाता है या फिर कुछ मिस हो जाता है कि इसका सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी बता दूँ, तो कुछ भी दिक्कत है तो हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, नई नई वैकेंसियों के लाभ ले सकते हैं।
इंस्टाग्राम पर भी है हम, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नई वैकेंसीज अपलोड करता रहता हूँ। हमारा इस चैनल पर प्रयागराज अध्ययन को देख सकते हैं, यहाँ पर भी वीडियोस हम डालते हैं और प्रयागराज रिजल्ट पर भी हम डालते हैं नई नई वीडियोस, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जहाँ भी आपको सहूलियत हो आप मुझे मिल सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। इतनी दूर तक आपने वीडियो कर देख लिया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।